झारखंड बीजेपी की करारी हार के बाद समीक्षा बैठक शुरू हो गई है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक हो रही है। वहीं इस बैठक में 68 विधानसभा सीटों पर खड़े हुए प्रत्याशियों के साथ साथ जिलाध्यक्ष को भी बुलाया गया है। बता दें आपको, इस बैठक में पार्टी हार की समीक्षा कर रही है और पार्टी किस वजह से चुनाव हारी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। संदेह भारतीय जनता पार्टी की हार जो है काफ़ी हम बुरे तरीके से हार गए हैं और हमने 5 साल बहुत मेहनत की थी। हम परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उम्मीद में हम खरे नहीं उतरे। अब जहाँ तक हार की बात है तो हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो हार है ये कोई पैन झारखंड लेवल पे हार नहीं है। कहने का मतलब है कि हर विधानसभा के अलग अलग फैक्टर्स हैं। जितने विधानसभा हमारे हर विधानसभा अलग अलग फैक्टर काम किया, तो हम माइक्रो जो एनालिसिस है उसको हम करने में लगे हुए हैं। और अभी तक एक ब्रॉड लेवल पे मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा जो गठबंधन था या फिर जो एनडीए गठबंधन था, उनके बीच में जो वोट शेयर का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कन्विंस नहीं कर पाए। अभी यही कहना, अभी भी आप देखेंगे तो हमें 33% जनता का समर्थन है, उनको हम कन्विंस कर पाएँ, लेकिन लगभग 8-10% जनता को हम कन्विंस नहीं कर पाए। तो हम क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? क्योंकि हार बड़ी है। तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करके हम आपके सामने बातों को रखेंगे। अभी तो बस इतना कहना चाहूँगा कि माइक्रो एनालिसिस करेंगे और समीक्षा हम पूरी तरह से हर विधानसभा की करेंगे। बुलाई गई है बैठक समीक्षा की? जी 3 तारीख को बैठक जो अभी हमें जानकारी है बुलाई गई है और हर विधानसभा वाइज जो है उसका हम एनालिसिस करेंगे। ये अध्यक्षा तो अभी फिलहाल बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बाबूलाल मरांडी जी भी समीक्षा करेंगे। हमारे राष्ट्र के नेता वो भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है। जी, दिल्ली में बैठक होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और सूरज, बीजेपी को झारखंड में हार मिली है और उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी ने समीक्षा बैठक बुलाई। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये कह सकते करारी हार के बाद जो समीक्षा बैठक का दौर है वो लगातार चल रहा है। झारखंड के जो भाजपा प्रदेश कार्यालय है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल के नेतृत्व में ये बैठकें बुलाई गई है। और इस बैठक में आगामी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से हार मिली है, उस हार की समीक्षा की जा रही है कि किन कारणों से बीजेपी इतनी बड़ी हार हारी है, क्या वजह रह गई, क्या कारण रह गई, इन तमाम चीजों को लेकर बारीकी से समीक्षा बैठक में इन तमाम चीजों को रखा गया है। तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए हैं या फिर हारे हुए हैं, उन्हें भी बुलाया गया है, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी प्रत्याशियों से फीडबैक ली जा रही है कि इस हार का वजह क्या है। तो इन तमाम विषयों पर फिलहाल जो बैठक है वो बैठक का दौर जारी है। यह बैठक का कहा जा रहा है कि देर शाम तक चलेगी। कल भी ये बैठक बुलाई गई है और 2 बैठक के बाद जो फाइनल बैठक है वो केंद्र नेतृत्व करेंगे दिल्ली में, और दिल्ली में इस हार की समीक्षा होगी। हाँ, लेकिन सूरज, जाहिर सी बात है कि झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और हार को लेकर झारखंड से दिल्ली तक लगातार मंथन जारी है। और ऐसे में इस बैठक में और कौन-कौन से लोग मौजूद हैं और क्या कारण रही कि आप क्या मानते हैं कि किन कारणों की वजह से झारखंड में बीजेपी को मात मिली है? देखिए, वही कारण की पता बीजेपी लगा रही है कि किन कारणों के वजह से इतनी करारी हार हुई है। और आपने देखा कि जिस तरह से एग्जिट पोल हुए थे और तमाम बड़े बड़े दिग्गजों का झारखंड दौरा हुआ था, उसके बावजूद भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी 68 सीटों पर महज 21 सीट पर ही जीत पाई है। कोल्हान और संथाल की अगर बात करें तो बीजेपी दोनों जगहों से एक-एक सीट जीती है। तो ये कह सकते बड़ा हार है। बड़ा हार का कारण क्या है, इसकी मुआयना की जा रही है, इसकी समीक्षा की जा रही है। और इस बैठक में भाजपा के जो प्रत्याशी है वो है जो रह चुके हैं, जो जीत चुके हैं, जो हार चुके हैं, वो प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष है, जो जिला प्रभारी हैं, ये तमाम लोग बैठक में शामिल हैं। हाँ, लेकिन अब सूरज, झारखंड में बीजेपी के हार के पीछे कई कारण है और इसमें अगर हम बात करें कि ओबीसी, कुर्मी और स्वर्ण वोट बैंक की भी अनदेखी इसमें शामिल है और साथ ही साथ इसके अलावा आदिवासी समुदाय के प्रति भी जो बीजेपी की रणनीति रही है उसको भी कहीं ना कहीं हार की एक वजह मानी जा सकती है। देखिए, इस बार जिस तरह से आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जिस तरह से
कोल्हान के टाइगर को बीजेपी में शामिल किया गया था। चंपई सोरेन एक बड़ा चेहरा था, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर बीजेपी को ये उम्मीद थी कि कोल्हान से इन्हें भारी संख्या में वोट मिलेगी, कोल्हान से कई सीटें जीतकर भाजपा आएगी। लेकिन चंपई सोरेन की जो ट्रिक है, मैजिक है, वो भी नहीं चली। तो एक कह सकते हैं कि जो रिमोट बेल्ट है, रिवासी बेल्ट है, वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए जो कारण है, जो मुख्य वजह है, वो जानने की कोशिश की जा रही है इस बैठक में। हाँ चलिए ठीक है, और ऐसे में अब देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ रणनीति बनती है और क्या कुछ कारण निकलकर सामने आते हैं। ठीक